सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। तो आप देखिए यहाँ पर ना मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। क्लास 10 स्टैंडर्ड का है ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो फॉर्मूला आपके पास होता है क्या, सेक। यदि आप बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। दूसरा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या, आप कोसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला ला सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला ला सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इस सेक स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इस सेक स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो मैं ये लिखने जा रहा हूँ, देखिए क्या है आपके पास। इस सेक स्क्वायर की जगह क्या मैं लिखूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स मतलब थीटा। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, ये थीटा पूरा है, क्या है 10 इनवर्स 5। ठीक है, उसके बाद प्लस इस कोसेक स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह एक्स, यहाँ पे थीटा क्या है कॉट इनवर्स 5। तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 1 और ये 1, ये आप 2 लिख सकते हैं, प्लस इस 10 स्क्वायर को आप लिखते हैं 10 इनवर्स 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस 10 पर ना, इस 10 पे स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है, इसीलिए मैं इसे इस 10 का होल स्क्वायर से लिख सकता हूँ। प्लस इस कॉट के जगह लिखते हैं कॉट इंटू कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इजीली देख सकते हैं ये 10 फंक्शन और ये इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट होगा, और कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ 5 बचेगा, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो 2 प्लस 25 प्लस ये कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल आउट होगा, और ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25। तो ये देखिए 25 और 2 25 और 2 52। ठीक है, तो ये क्या आंसर होगा आपका 52 ऑप्शन होगा। तो आप आंसर ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास 52 ऑप्शन, डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, 52 इसका आंसर होगा। तो छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे फॉर्मूला को यूज करके आप सारे क्वेश्चन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 54 कोसेक इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए बहुत बेसिक है, यहाँ पर भी आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास कॉस, अब इस 2 साइन इनवर्स को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या, कॉस इनवर्स 1/2 ये 2 टाइम्स है, देखिए ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा क्या π/2, क्योंकि सर साइन इनवर्स के साथ जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉस इनवर्स के साथ है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा π/2। ठीक है, और इस साइन इनवर्स 1/2 को, इस साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 जो एंगल देता है वो एंगल देता है 30 डिग्री 30 डिग्री π/6। तो आप यहाँ पर π/6 लिख सकते हैं। इसे जब ऐड करेंगे ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, 90 और 30 120, π/2 और π/6, तो ये हो जाएगा 120। मतलब इसे आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 6, ये होगा 3 पाई और हो जाएगा ये पाई। ठीक, तो ओवरऑल होगा 4 π/6, 4 पाई को लिखते हैं 2 π/6। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये 2 π/3, सॉरी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप देखिए, ये कैंसिल आउट होगा 3 और 2, तो ये बन जाएगा 2 π/3। तो ये आपका एग्जैक्ट जो बनेगा ये बनेगा 120 डिग्री, और 2 π/3 देखिए कितना है, डी ऑप्शन, तो इसका ये डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। कॉसेक इनवर्स 54 हो चुका है। 56
साइन इनवर्स 1/2 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 को ये दिया गया है 1/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, आपको इनवर्स फंक्शन एक्स के टर्म में, इनवर्स फंक्शन एक्स के टर्म में इक्वल टू π/2 पूरा एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स के साथ है और ये साइन इनवर्स यहाँ सिंगल एक्स है लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा आप टेक्निक को यदि इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए इस साइन इनवर्स को, इस साइन इनवर्स फंक्शन को यदि मैं y मान लूँ, यदि मैं y मान लूँ, साइन इनवर्स x को यदि मैं y मान लूँ तो आप बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर आपके पास होगा साइन y हो जाएगा आपके पास। ठीक है, साइन y हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप इस साइन y के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन y के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह क्या रखेंगे आप, साइन y, ठीक है, माइनस 2 साइन, इस साइन इनवर्स के जगह, इस साइन इनवर्स के जगह आप क्या रख सकते हैं, ये देखिए साइन इनवर्स की जगह y रख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स की जगह आप इजीली y रख सकते हैं, इक्वल टू आपके पास क्या होगा π/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन y और जहाँ जहाँ साइन इनवर्स x है, जहाँ जहाँ साइन इनवर्स x है वहाँ y, मतलब कि पूरा एक फंक्शन जो है ना y के टर्म में डिफाइन कर दिया गया है, पूरा एक फंक्शन मैं y के टर्म में इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्या है यहाँ, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप इजीली आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आप इस 2y को उधर लेके जाइए तो क्या आपके पास बनेगा, इस आपके पास बनेगा साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस साइन y इक्वल टू π/2 प्लस 2y। ठीक है, ये आपके पास बनेगा और इस इनवर्स फंक्शन को आप उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन y इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2y। इसका मतलब क्या, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। आप 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि साइन या कॉस या टेन जब भी 90 एंगल 90 एंगल के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, जुड़ता है या घटता है, तो वो क्या होता है, ये साइन फंक्शन कॉस फंक्शन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो आपका बनेगा 1 माइनस कॉस y 1 प्लस साइन y इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं आप cos 2y, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, अब इस cos 2y, जो ये cos 2y है, इस cos 2y को मैं क्या करूंगा, साइन फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, आप इसे साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, cos 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y, आप इसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक्स है और इस बेसिक्स के आधार पर आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो है आपका cos, जो फॉर्मूला है वो है आपका सिंपली तो यहाँ पर आप ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस cos 2y के जगह 1 माइनस साइन y और इस cos 2y के जगह आप लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। देखिए ये 1 कैंसिल होगा, इस 2 साइन स्क्वायर y को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास बचेगा टर्म क्या, 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इक्वल टू आपके पास बचेगा क्या, 0। अब देखिए साइन स्क्वायर y, साइन y को आपने क्या जूम किया है, साइन y आपके पास x है, साइन y आपके पास x है, तो इस साइन स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं।
माइनस ये क्या है x है इक्वल टू 0। यहाँ से आप x यदि कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x 2x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये तो x का वैल्यू 0 होगा या फिर इसका वैल्यू 0 होगा, 2x माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से होगा x इक्वल टू 1/2। तो आपके पास दो आंसर है, x के दो वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू एक 0 भी आपका हो सकता है और एक x का वैल्यू 1/2 हो सकता है। लेकिन बट यहाँ पर x के दो वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू को ना ये सेटिस्फाई कर पाएगा। आप देखिए x के वैल्यू जब 0 रखिएगा तब तो ये π/2 आएगा। यदि आप x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, यहाँ पर आप 1/2 रखिए, यहाँ पर इसके सॉल्व कीजिए, ये 1/π/2 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू सिर्फ x इक्वल टू 0 ही एक्सेप्टेड है, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। मैं एक बार समराइज करता हूँ जल्दी में, मैंने क्या बताया आपको। मैं बताया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो बहुत कुछ थोड़ा सा टेक्निक आप यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या, साइन इनवर्स को मैंने y माना है, क्यों, क्योंकि सर दोनों जो है ना, दोनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ 1 - x है, यहाँ x है, इसीलिए साइन इनवर्स को मैंने x माना है। साइन इनवर्स को x माना तो यहाँ से इनवर्स फंक्शन उधर को ले गया तो क्या होगा, x इक्वल टू साइन y। और इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब सिंपली मैनिपुलेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका ये प्रोसेस आएगा। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा और x का वैल्यू फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 4√x बाय 2 - 2x। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, जटिल लग रहा हो, लेकिन बहुत ही सरल है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एजम्पशन की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको मानना है। जैसे कि देखिए ये √x है, ठीक है, तो √x को जैसे ही रूट आता है तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन आता है कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो बहुत आसान है, आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटा सा एक मैनिपुलेशन है, वो क्या है देखिए, मैं इसे मानता हूँ कुछ देर के लिए, लेट √x को मैंने t माना, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, t² का एक वैल्यू आ सकता है। मैंने क्या किया है कि इस √x को ना t मान लिया, ठीक है, तो x इक्वल टू t², बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप ना एक फॉर्मूला को दिया, आप रिमाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, tan इनवर्स, ठीक है, 2x बाय 1 - x², ये एक फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, यहाँ सिंगल x है, यहाँ 2x है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अब जहाँ जहाँ √x है ना, वहाँ मैं क्या करता हूँ, t का वैल्यू रखता हूँ। तो रखिए यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स 4, इस √x के जगह मैं क्या रखूँगा, t बाय 2 - 2, इस यदि √x को मैं t मान रहा हूँ तो x क्या होगा, t² होगा, क्योंकि इसी को स्क्वायर करने से आया है, इसी आप कैसे t², ठीक है। अब क्या कीजिए, आप ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कीजिए। ऊपर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 2 कटेगा तो क्या होगा, 2t बाय 1 - t²। देखिए यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। 2 मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने में इस 2 से कैंसिल आउट किया तो क्या बचा, 2t बाय 1 - t² बचा है। अब देखिए आप tan इनवर्स 2t के साथ आया है, tan इनवर्स 2x के साथ आया। जब भी जो भी वैल्यू यदि ट्वाइस हो जाए, वो दोगुना हो जाए, जब भी वैल्यू दोगुना हो जाए तो आप इसे लिख सकते हैं, इस पूरे को 2 tan इनवर्स t लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से 2x था और ये जब फॉर्मूला किसका, 2 tan इनवर्स x, ये वैल्यू हाफ हो गया, दोगुना से ये हाफ हुआ, 2x था 2 हो गया, 2x था तो ये x हो गया। उसी तरह से ये 2t था, ये क्या होगा, t हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट होगा। अब देखिए आपने 2 को क्या माना, आपने t को क्या एज्यूम किया है, t को एज्यूम किया है √x, तो ये आपका 2 tan इनवर्स √x। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका मतलब इस प्रश्न के जो सही उत्तर है वो है 2 tan इनवर्स √x। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/5, बहुत बेसिक्स है, बहुत ही
आसान फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, जो मैं बार बार फार्मूला यूज करता हूँ, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4 का फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स a प्लस बी एक्स प्लस वाई, मतलब क्या 1/2 प्लस 1/4/1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व इजी कर सकते हैं। 1/2 और 1/4 जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये होगा क्या 6/8, मतलब क्या 3/4। ये सिंपली ये भिन्न का जोड़ है, एलसीएम 4 और ऊपर चले जाएगा 2 + 1 3, 3/4, तो ऊपर 3/4 होगा, ये भिन्न का जोड़ है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8 और 1 7/8 होगा। ठीक है, कैंसिल आउट जो होगा उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, आप कैंसिल आउट सिंपली कर सकते हैं। तो ये होगा 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा ओवरऑल वो बचेगा आपके पास क्या 6/7 आपका सही ऑप्शन है। तो ये सिंपली मैंने भिन्न का जोड़ है, यहाँ भिन्न का फ्रैक्शन एडिशन है, एलसीएम लिया, भिन्न का जोड़ किया है, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है और उसी पर ये बना है। क्वाट, हाँ अब यहाँ देखिए 2 क्वाट इनवर्स 3 प्लस क्वाट इनवर्स 7। देखिए क्वाट इनवर्स है, इसे यदि मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ, इसे मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसे कन्वर्ट कीजिए 10 में, तो क्या होगा 2 10 इनवर्स, ये क्या होगा प्रतिलोम में चला जाएगा, रेसिप्रोकल में 1/3, क्योंकि क्वाट इनवर्स जब भी चेंज होगा 10 में तो जो उसके वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ सिमिलरली इस क्वाट इनवर्स को जब मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/7। अब आप देखिए इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था 2 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 10 इनवर्स, ठीक है 2x, मतलब जो भी यहाँ पर है उसका दुगुना 2x, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/9, ठीक है, और ये जो है उसे रहने दीजिए 10 इनवर्स 1/7। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो क्या होगा ये 2/3 और ये है 9 जगह 9 में से 1 गया तो क्या होगा ये 8, तो होगा ये 8/9, ठीक है। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे कैंसिल आउट करने पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे बहुत लोग इसे कैंसिल नहीं कर पाते, तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ करने का। 2/3 है, इसे सॉल्व करना है, इसे आप 9/8 लिख दीजिए इस तरह से, क्योंकि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो उसके हर और अंश क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे 4 टाइम्स और ये इनसे 3 टाइम्स, तो आपके पास जो ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो इसे आप यहाँ पर आप 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स, एक फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो आप लिखिए 10 इनवर्स x प्लस y, x क्या है 3/4, तो 3/4 प्लस y क्या है 1/7, तो 1/7 और बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये सॉल्व होगा, कितना होगा ये देखिए, ये आप सॉल्व करने पर देखिएगा तो ये हो गया 7 21 और 4 25, 25/28, 25/28, और सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 7 चौका 28, 28 में से 3 गया तो 25, 25/28, ये भी होगा 25/28, मतलब क्या 25/28। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा क्या 10 इनवर्स 1 आएगा, और 10 इनवर्स 1 π/4 होता है, तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा बी ऑप्शन, तो आपका ये बी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक्स, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फॉर्मूले को यदि आप जानते हैं तो वहाँ से इजीली आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि 10 इनवर्स के जो फॉर्मूला है वो लगातार यूज हो रहा है, मतलब 10 इनवर्स x प्लस वाई 10 इनवर्स x माइनस वाई, तो इस तरह के फॉर्मूले काफ़ी यूज हो रहे हैं, तो इसे ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। सेक इनवर्स 1/2 सेक 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए
4x³ माइनस 3x। अब आप यदि आप सही से देखेंगे तो आप इसे थोड़ा देखिए क्या है ये। आपको एक चीज पता होगा कि साइन 3 साइन x साइन थीटा प्लस माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये इनवर्स ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो क्लास 11th में क्लास 12th में भी कई बार रिपीट होता है, कई बार बताया जाता है कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं पहले, अब उसके बाद आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 4x³ माइनस 3x। ठीक है, अब आप इसे देखिए और थोड़ा इसे देखिए क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, इधर 3 है, x है साइन थीटा है, 4 है, साइन क्यूब है, x³ है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि x को मैं टेन थीटा एज्यूम कर लूँ, यदि मैं x को टेन थीटा साइन थीटा एज्यूम कर लूँ, x को यदि साइन थीटा एज्यूम कर लूँ, मतलब क्या, लेट पुट x इक्वल टू साइन थीटा। जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ x है, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आप साइन थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, तो रखिए तो क्या होगा, देखिए इससे फायदा क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 4x के जगह क्या रखेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस 3x के जगह साइन थीटा। अब 3 सेक इनवर्स 1/x। अब अच्छे से देखिए, अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ठीक से देखिए 3 साइन थीटा है, इसका मतलब है ये 3 साइन थीटा पहले होना चाहिए, 4 साइन क्यूब बाद में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। आप जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर ये प्लस बन जाएगा, मतलब क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन इनवर्स फंक्शन के साथ यदि माइनस आता है तो वो माइनस इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 सेक इनवर्स 1/x, ये साइन यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस साइन इनवर्स, आप लिख सकते हैं इसको क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इजी देखिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसके जगह, इस वैल्यू के जगह, इसके जगह आप क्या लिखते हैं, साइन 3 थीटा। तो यही मोटो था कि यदि आपके पास फंक्शन साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी यदि साइन के फॉर्म में आ जाए तो साइन इनवर्स और साइन फंक्शन कैंसिल आउट होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, x के जगह साइन थीटा माना, ताकि ये पूरा टर्म साइन 3 थीटा बन जाए। जब साइन इनवर्स फंक्शन बाहर हो और साइन फंक्शन हो तो इनवर्स फंक्शन साइन का और ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन वो कैंसिल आउट होगा। इसलिए ये किया गया है ताकि ये क्या बन जाए, साइन 3 थीटा बन जाए। तो सेक इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स, इसके जगह आप लिख सकते हैं क्या, साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए साइन इनवर्स और साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, आपके पास क्या बचेगा, 3 सेक इनवर्स 1/x प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है, इस सेक के जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस, इस सेक के जगह आप लिख सकते हैं कॉस। तो 3 कॉस इनवर्स x, क्योंकि सेक जब कॉस में कन्वर्ट होगा तो जो ये वैल्यू है ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1/x, तो x बन जाएगा प्लस 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करने वाला चीज़ें हैं कि आप बताइए, ये 3 यदि मैं कॉमन लूँ, यदि 3 कॉमन लूँ तो बताइए कॉस इनवर्स, ये हो गया क्या, कॉस इनवर्स x प्लस ये थीटा के जगह आप क्या लिख सकते हैं, थीटा के जगह देखिए, थीटा के जगह, इस थीटा के जगह ये साइन फंक्शन हो जाएगा, क्या होगा, ये साइन इनवर्स x लिख सकते हैं आप। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स
एक्स लिख सकते हैं। तो बताइए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया पाई बाय 2। तो आप ऑप्शन देखिए 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय